हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे दोहे जो कि कक्षा 7वीं का 11th लेसन है। सो लेट्स लर्न। पहला है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपित कसौटी जे कसे तोई साचे मीत। इसका बहुत ही सिंपल अर्थ है, जब इंसान के पास पैसा होता है और उस पैसे का अगर वो इंसान सेव करके रखता है तो वो पैसे उसको आपात स्थिति में प्रयोग आ जाते हैं, संकट के वक्त में वह काम आ जाते हैं। तो इस वाले से हमें ये सीख मिलती है कि सेविंग इज़ मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जो इंसान बहुत अमीर है, संपत्ति है उसके पास, बहुत अमीर है, बनत बहुत बहुरीत, विपित कसौटी जेल जैसे, उसको जो मनी है, ये मनी है उसको हम सेव करेंगे, जिसकी वजह से हमें आने वाली लाइफ में या फिर आने वाले आपात स्थिति में पैसों की कमी ना हो। जैसे कि हमें पता ही है, कोरोना के चलते बहुत लोगों की जॉब चली गई, तो उनका इनकम सोर्स वो भी बंद हो गया। इसलिए जिन लोगों ने पैसा जमा किए रखा है उनको तो कुछ डिसएडवांटेज या कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनको बहुत प्रॉब्लम्स आए। हमें इसका जो मोटो है इस लाइन का, उसका कहने का अर्थ है कि सेविंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, जाल परे जल जात बही, तजी मनिन को मो, रहीमन मछली नीर को ताउन छाड़ दी छोड़ो। इसका बहुत ही खूबसूरत अर्थ है, जैसे कि जो मछली होती है, जब वो मछली पानी में होती है तब जो पानी है उसकी वो पूरी तरह से मदद करता है। मतलब जो मछली है एक प्रकार से वाटर पर डिपेंड होती है, लेकिन जब मछली गलती से जाल में जब फंस जाती है तब जल अपना मोह छोड़ देता है या फिर मोह त्याग देता है। इसका अर्थ जैसे कि समझो, एक इंसान बहुत किसी पर डिपेंड है और वो नहीं चाहते कि वो इंसान उसको छोड़ के चला जाए, लेकिन वो यदि छोड़ के चला गया तो वो उसके बगैर नहीं जी सकता है। यही इसका अर्थ है। जैसे कि जब मछली जल में होती है तो जल ही उसका जीवन है। हम बोलते हैं जल ही मछली का जीवन होता है, लेकिन जैसे ही मछली गलती से जाल में फंस जाती है तब जल बोलता है कि भाई मैंने मेरा काम कर लिया, अब मछली बाहर गई तो मैं क्या कर सकता, मेरा काम तो उसको उसको लॉन्ग लाइफ देना था, उसको लीव हो, इसलिए उसकी नीड पूरी करना था। तो जल अपना मोह त्याग देता है या फिर छोड़ देता है। तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पाण। तरुवर फल नहीं खाते। तरुवर मतलब जो पेड़ है वो खुद के फल खाते हैं क्या? नहीं, जो पेड़ है वो खुद के फल नहीं खाते। सरवर खुद का पानी नहीं पीता। सरवर को हम बोल सकते हैं तालाब या फिर कुछ और। तो जैसे पेड़ अपने फल नहीं खा सकते, तरवर अपना पानी नहीं पी सकता। कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति चहे सुगमा। तो जैसे कि जब इंसान अपने मनी सेव करता है तो समझो बहुत अमीर इंसान है और उसके बाद बहुत पैसा है, बहुत ये जो सिंबल है ये पैसे का, बहुत सारे पैसे हैं और उसने ये पैसे इकट्ठे किए और वो गलती से वो इंसान कभी ना कभी तो मरने वाला है, तो वो इंसान वापस क्या होता है, मर जाता है। तो जो उसका संपत्ति धन दौलत जो है वो उसके अगले जनरेशन पे पास हो जाता है। इसलिए ये इसका अर्थ है कि
अब हम तो जो इंसान है वो तो पैसे जुटाने में अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा देता है, लेकिन उसके जो पैसे है वो उसको कोई काम नहीं आते। मर जाएगा तो कैसे काम आएंगे? अगले जनरेशन को वो पैसे काम आते हैं, फिर वो लेज़ी बनती है और फिर वापस तोटे में जाती है, और ये ऐसे करके मनुष्य की जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। पैसे होंगे तो कौन कहाँ जाएगा काम करने? हाँ, ये आप मुझे बताओ। दूसरा है थोथे बादर स्क्वार के जो रहीम खहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पिछली बात। ये इसका अर्थ है, जैसे कि समझो बादल गरज रहा है, बादल थोथे बादल क्वार के, बादल बहुत है, बादल में काले बादल नहीं है, लाइट ब्लू कलर के बादल है, बहुत गरज रहा है, उसमें बहुत सी थंडरिंग आ रही है या फिर लाइटिंग्स आ रही है, तो लेकिन वो क्या होता है, पोर नहीं होते, वो बरसात नहीं होती। जिस बादल में आवाज़ होता है तो वह बरसता नहीं है। उसी तरह जो रिच इंसान होता है, जो बहुत अमीर इंसान होता है, जब अमीर इंसान गरीब इंसान में रिच इंसान जब पुअर बन जाता है तो भी गरीब बन के वह कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालता है, और जैसे कि वो रिच था तो वो फेंकता रहेगा कि भाई मेरे पास, फेंकता रहेगा उसके पास पैसे, तो वो बोलेगा मेरे पास बहुत पैसे, मैंने ये किया वो किया। तो जैसे ही वो गरीब भी बन जाए, उसके पास कोई पैसा कम भी हो जाए, तभी भी वो फेंकता ही रहेगा, तभी वो बोलता ही रहेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है, तभी भी वो बड़ी बड़ी बातें करता रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। एंड एट द लास्ट ऑफ लेसन I'll tell you about the moral of each and every line, and also about the English translation. Next है, धरती किसी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परे सो साहे रहे, त्यों रहीम यह देह। इसका अर्थ है जैसे कि जिस तरह धरती किसी भी सीज़न में ढोल लेती है, किसी भी सीज़न में एडजस्ट होती है धरती हमारी लैंड, वैसे ही इंसान को किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट होना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए सबको। ऐसे नहीं कि बाबा इसने ये किया, इसने वो किया, तो मैं भी ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, नहीं। इंसान को भी क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, जैसे कि हमारी धरती करती है। इतना बारिश आता है, इतना धूप आता है, हमारी धरती थोड़ी ना बोलती है बहुत बारिश आ गई, अब मैं जा रही हूँ, मैं वापस बारिश के बाद आ जाऊँगी, नहीं। लेकिन स्टिल दैट धरती और द लैंड रिमेन्स देयर। सो लाइक दैट each and every person need to adapt according to the situation. जैसे कि समझो आप बहुत ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हो, और आपको किसी ने कहा कि भाई अंटार्कटिका या फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल कोल्ड रीजन में, कोल्ड कंट्रीज़ में जा के रहो, आप क्या करोगे? आप अगर उधर आपको छोड़ भी दिया तो आप उधर ही अडेप्ट कर लोगे योरसेल्फ, राइट? So nothing but this was only told in this line. So पहली जो है पंक्ति, उसमें हमें कुछ नहीं, बस मनी सेव करके रखना है, जो कि हमें आपात स्थिति में काम आ सके, इसलिए सेविंग इज़ द मॉरल ऑफ द फर्स्ट. Okay, so now next one, next is what? Next, a person can live without them whom they can't imagine going away. ऐसा नहीं कि भाई मर जाएगा वो अगर उसका ये चला गया, उस जिस पर डिपेंड था, ऐसे नहीं, वो तभी भी रह सकता है, लेकिन उसका माइंडसेट ये है कि भाई मैं इस पर डिपेंड हूँ, ये अगर चला गया तो मेरा क्या होगा? वो चला क्यों ना जाए, लेकिन ज़िंदा तो कैसे भी कैसे आप रहोगे. उसका बात है तरवर. It means that what we save today, next generation utilizes it. What we save today, next generation utilizes it.
That is why it becomes lazy. As it becomes lazy, it stop working and all. They think that we are rich and all, so they stop working and all, and then again they become poor, again they become rich, and this life cycle of human being continues. और यहाँ पे बताया गया है कि अ रिच मैन, ये वाली लाइन में बताया गया है कि रिच मैन becomes poor, but still he is like the rich one, compared to the thundering clouds, but not pouring. Though the man is poor, well, he was rich, then he became poor, but still he will just say good things and all about it. He is like rich one only. So this rich man is compared with the thundering clouds, but not pouring down. और उसके बाद है लास्ट वाला, जो धरती की शीत रहित, मतलब ह्यूमन बीइंग शुड know to adapt or should learn to adapt her or himself in an situation. Okay, so ये हमारा लेसन था रहीम के दोहे. बहुत ही अच्छे और वैल्यूएबल दोहे हैं ये. यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना. धन्यवाद.